नाजरीन, हजरत जुल्करनैन कौन थे और क्या मशहूर साइरस बादशाह हजरत जुल्करनैन थे? आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम हजरत जुल्करनैन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़िक्राम, हजरत जुल्करनैन का जिक्र कुरान में सूरत काफ की कुछ आयत में आता है, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं और इनसे कहो मैं इसका कुछ हाल तुमसे सुनाता हूँ। हमने इसको ज़मीन में इक़्तिदार अता कर रखा था और इसे हर किस्म के असबाब व वसाइल बख्शे थे। इसने पहले मगरब की तरफ एक मुहिम का सरो सामान किया, हत्ता कि जब वो गुरूब आफ्ताब की हद तक पहुँच गया तो उसने सूरज को एक काली पानी में डूबते हुए देखा और वहाँ उसे एक कुएं मिली, और हमने कहा, ए जुल्करनैन, तुझे ये कुदरत हासिल है कि इनको तकलीफ पहुँचाए और ये भी कि इनके साथ नेक रवैया इख्तियार करे। तो जुल्करनैन ने कहा, जो इनमें से जुल्म करेगा हम इसको सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो इससे ज्यादा सख्त अजाब देगा, और जो इनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा इसके लिए अच्छी जज़ा है और हम इसको नरम अहकाम देंगे। फिर इसके बाद इसकी दूसरी मुहिम की तैयारी की, यहाँ तक कि तुलुए आफ्ताब की हद तक जा पहुंचा और वहाँ इसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया है। ये हाल था इनका, और जुल्करनैन के पास जो कुछ था इसे हम जानते थे। नाज़रीन, इसकी अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर इसने एक और मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो इनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। इन लोगों ने कहा कि जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमी में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम आपके कुछ खर्च का बंदोबस्त कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक बंद तामीर करें? तो जुल्करनैन ने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान बंद बना देता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा, मुझे लोहे की चादरें ला कर दो, और जब दोनों पहाड़ों के दरमियान खला को इसने पाट दिया तो लोगों से कहा कि अब इसमें आग लगाओ, हत्ता कि जब ये दीवार आग की तरह बिल्कुल सुर्ख हो गई तो इसने कहा, लाओ अब मैं इस पर पिघलाता हुआ तांबा डालता हूँ। नाज़रीन, ये बंद ऐसा था कि याजूज और माजूज इस पर चढ़ कर भी न आ सकते थे। इसके बाद जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो इसकी पाबंद को खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। नाज़रीन, अब ये सवाल पैदा होता है कि जुल्करनैन अलैहिस्सलाम कौन थे? क्या ये अल्लाह ताला के नबी थे? तो नाज़रीन, हमें तारीख की किताबों के मुताले के बाद हमें मालूम होता है कि जुल्करनैन की शख्सियत से मुतालिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जाते हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आज़म को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बहुत से इसका इनकार करते हैं, और इसकी वजह यह थी कि सिकंदर आज़म नबी नहीं था। दूसरी वजह यह है कि वो ज़मीन के मशरकीन और मगरबीन तक न पहुँच सका। नाज़रीन, इसके अलावा तारीखी बयान के लिए सिर्फ इतना जिक्र काफी है कि साइरस बादशाह, जो कि ईरानी फुरमानवा था, जिसका उरूज 549 कबल मसीह के करीब जमाने में शुरू होता है, इसने चंद साल के अरसे में अल-जबाल और एशिया कोचों की सल्तनतों को मसखर करने के बाद 539 कबल मसीह में बाबल को भी फतह कर लिया, जिसके बाद कोई ताकत इसके रास्ते में मज़ाहम नहीं रही। इसकी फतवाहत का सिलसिला सिंध, तुर्कस्तान से लेकर एक तरफ मिस्र और लिबिया तक और दूसरी तरफ मकदूनिया तक वसी हो गया। नाज़रीन, जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि साइरस का दूसरा नाम ही जुल्करनैन था, लेकिन कुरान मजीद में इसकी जो सिफात और खुशियात बयान की गई हैं वो मुश्किल से ही सिकंदर आज़म से मिलती है, और जदीद ज़माने में तारीखी मालूमात की बिना पर मुफस्सिरीन का मेलान ज्यादातर ईरान के मशहूर फुरमा रवा साइरस द ग्रेट की तरफ है और ये निस्बतन ज्यादा करीने क्यास है, मगर बहरहाल अभी यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मसादिक नहीं ठहराया जा सकता। नाज़रीन, कुरान मजीद जिस तरह इसका जिक्र करता है इसमें हमें चार बातें मालूम हो जाती हैं। नंबर एक, इसका लक़ब जुल्करनैन था, जिसका मतलब दो सींगों वाला। कम से कम यहूदियों में जिनके इशारे से कुफार मक्का ने इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, जरूर मारूफ होना चाहिए। और दूसरा ये कि वो जरूर कोई बड़ा फुरमा रवा और फातिह होना चाहिए जिसकी फतवाहत मशरक से मगरब तक पहुंची हो। नाज़रीन किराम, ऐसी शख्सियतें नुज़ूल कुरान से पहले चंद ही गुजरी हैं और इन्हीं शख्सियात में से हमें इसकी खुशियात को तलाश करना होगा। और तीसरी बात यह कि ये कोई ऐसा फातिह था जिसने अपनी ममलिकत को याजूज और माजूज के हमलों से बचाने के लिए किसी पहाड़ी दरपे पर एक मुस्तहकम दीवार बनाई थी। इस अलामत की तहकीक के लिए हमें ये मालूम करना चाहिए कि याजूज और माजूज से मुराद कौन सी कौमें हैं। और नंबर 4 में अगर हम देखें तो हमें कुरान से मालूम होता है कि जुल्करनैन खुदा परस्त और आदिल फरमा रवा था, क्योंकि कुरान यहाँ सबसे बढ़कर इसकी इसी खुशियात को नुमाया करता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इनमें से पहली अलामत आसानी के साथ साइरस बादशाह के साथ मिलाई जा सकती है,
اور درج ذیل صفات کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشہور بادشاہ سائرس دی گریٹ ہی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہوں گے۔ بہرحال اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔